तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज है 26 जून एंड हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ शॉपिंग के लिए। भाई के साथ जा रही, भाई और मैं जा रहे हैं लेने कपड़े इसी के लिए हैं क्योंकि फिर इसकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तो इसको उसके बाद टाइम नहीं होगा, सीधा आएगा शादी के टाइम पे। तो इसलिए हम जा रहे हैं आज चंडीगढ़ और हमारी सवारी है रेडी। पापा को देख रहे हैं इसे वहाँ है मम्मी। हाँ, सारे लेके आना आज। सारा के लेके आना है मेरे लिए पापा के लिए सूरज के लिए आज फिनिश मतलब फिनिश। मतलब सामान अब ये मेरा टिफिन दोनों में लाना आज लेके आना है, आज लेके आ जाना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और हम जा रहे हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़। चलिए आपको मिलते हैं सीधा वहीं पहुंच के। तो दोस्तों ये निकल चुके थे हम चंडीगढ़ के लिए और मैं ना सच बताऊं आपको हर दिन चंडीगढ़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि होता ही है जहाँ पर आपकी पैदाइशी और रिहायशी होती है ना, तो उस जगह को हम इजीली नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ तो हमारा इतने साल मतलब हमने पैदा होने से लेके पढ़ाई से लेके जॉब से लेके पूरा अपना आधा जीवन तो मुझे लगता है यही निकाल दिया। और जैसे ही बोर्ड पढ़ती हूँ ना, वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, ओहो आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैं कितना खुश हो जाती हूँ यार ये चंडीगढ़ के नाम से। फिर जैसे ही हम एंट्री होते हैं ना, जैसे इस बोर्ड के अंदर से ही हरे भरे आसपास पेड़ और एकदम साफ़ साफ़ रोड और स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स, तो बस सारी मेमोरीज एकदम से रिफ़्रेश हो जाती है। एंड आई लव यू चंडीगढ़, आई कांट फॉरगेट यू यार। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 17 और उमस सी हो रही है। वैसे बारिश वाला मौसम हो गया, पता नहीं बारिश कब तक आएगी। तो देखते हैं हम क्या लेने वाले हैं। भाई का तो फाइनल हो गया कि क्या लेना था, वो हमने स्टिच करवाने के लिए दे दिया है और उन्होंने हमको दिया ये लाहौरी जीरा एंड वो थे हिमाचल से, मंडी साइड से। तो जब हम पहाड़ियों से मिलते हैं, देखो उत्तराखंड वालों से मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, बट अगर हम पहाड़ी लोगों से मिलते हैं, पहाड़ी इलाके वालों से, तो एक अलग ही बॉन्ड बनता है। जैसे पूछ लो, मैंने उनकी टोन से पहचान लिया था कि वो हिमाचल से हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हम मंडी से हैं। तो मेरी फ्रेंड भी है करुणा, चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वो भी मंडी से ही है। तो एक अच्छा सा वो कनेक्शन बन जाता है पहाड़ी करके। वैसे अब रेयर ही मिलते हैं ऐसे लोग, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे कि जहाँ भी पहाड़ी दिखे तो एक अपनापन बना लेते थे और हेल्पिंग नेचर के होते थे। अब थोड़ा समय के साथ बदलते हुए लोग भी बदल चुके हैं, पर फिर भी कुछ काफ़ी अच्छे लोग बचे हैं इस दुनिया में। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 22 बाकी सामान लेने के लिए, कुर्ते वगैरह देखने हैं, तो वहीं चल के देखेंगे। शुगर है भाई का कपड़े में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी हो गया। चलिए चलते हैं। और आज मौसम अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है, गर्मी नहीं लग रही, बस बारिश आ जाती तो मज़ा ही आया था। और चंडीगढ़ आके इतना सुकून मिल रहा है ना कसम से। मतलब मेरा शरीर वहाँ जा चुका है पर मेरा दिल जो है वो यहीं पर है, अभी भी यहीं है। मेरे दिल को टाइम लगेगा वहाँ जाने में जहाँ हमारा घर है अपना। तो चलिए चलते हैं सेक्टर 22। बेटे अंकल की बोतल सर्दियों में शादी में ज़्यादा बेस्ट है, सर्दियों में शॉपिंग करना। गर्मियों में हालत ख़राब हो रही है, अंदर बहुत ह्यूमिडिटी है हाँ? ठीक लगेगा, मिलेगा नहीं ऐसा। तो गाइस हालत ख़राब हो गई घूम के, अच्छी है, हेट समर। हम लोग आ चुके हैं 19 सेक्टर में। सेक्टर 22 में तो नहीं मिला, मुझे लगता है यहाँ पर भी वही चल रहा होगा क्योंकि हर मार्केट में सेम ही चल रही है सब चीज़ें। तो दोस्तों शॉपिंग से आने के बाद रास्ते में ही बहुत गर्मी हो रही थी इनफैक्ट, तो घर आए, फिर उसके बाद ना खाना वाना खाया, 4 बज गए थे हमें आते आते, और रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक था। फिर मेरा ना धूप की वजह से ना सिर में दर्द हो जाता है। पहले छोटे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितना हमारी उम्र बढ़ती जा रही मुझे लग रहा है बुढ़ापा 10 साल पहले चल रहा है। तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ा,
और इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। मैं आई पहले शॉपिंग करके हम लोग घर आए, नहाया धोया मैंने फिर खाना खाया, फिर थोड़ा सा आराम किया 15-20 मिनट। फिर उसके बाद शाम को अभी काजल और उसके हस्बैंड आ रखे थे यहाँ पे, तो हमने वॉक करी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। तो बस अभी मैं हूँ छत पर और सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो सबसे पहले ना एक बहुत मेन टॉपिक पे बात करनी है मुझे कि अभी कुछ खास है नहीं आगे, अब हमने बस खाना ही खाना है, तो सोचा कि आपसे बातें करूं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं हम कि एक ग्लास होता है, ग्लास में आधा मतलब पानी भरा हुआ है, तो कुछ लोग जो हैं उस ग्लास को बोलेंगे कि आधा खाली है और कुछ कहेंगे आधा भरा है। तो कहने का मतलब है कि अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी सोचने की हमारी मतलब वो है कि हम उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं, नेगेटिवली ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सगाई में मैंने अपनी सास को धक्का दिया और उनको भगाया, सास को मैंने अपने भगा दिया। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हो यार आप लोग हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ कि जब मेरा एंगेजमेंट था ना, तो मैं ही घर में मतलब अकेली हूँ, भाई तो जॉब पे रहता है और फिर घर पर मैं बड़ी भी हूँ। तो ऐसा होता है, जो बड़ा बच्चा होता होगा शायद वो, या फिर बड़ा बच्चा कह लो, या फिर लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों में ध्यान देती हैं कि कैसी चीज़ कैसे होगी, कैसे करनी है। तो मेरा रोल हमेशा घर में ही रहता है। तो जब मेरी एंगेजमेंट थी तो उस टाइम पर बहुत सी चीज़ें चल रही थी। पहले तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो कितना टाइम तक तो हम उन्हीं पे लगे रहे, फिर 1-1.5 महीना उसमें लग गया, ठीक है। और डेट फाइनल हो चुकी थी एंगेजमेंट की। तो जब होता है ना कि तारीख फाइनल कर देते हैं तो उसके बाद कैंसिल नहीं करनी होती है, तो वो सब भी था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम बहुत कम था कि हम शॉपिंग करें, सब कुछ करें। और जो डांस का जो मेन वो है ना, मतलब आपने देखा ही होगा अगर आपने मेरी एंगेजमेंट वीडियोस देखी थी, तो मैंने प्लाटर वगैरह रेडी कर दी थी। और पता है कि आप व्लॉग में सब कुछ कवर भी नहीं हो पाता है कि हम कहाँ शॉपिंग के लिए दौड़ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। मैं चलते चलते बात करती हूँ आपसे। तो कवर भी नहीं हो पाता है सब कुछ, क्योंकि हम करते बहुत कुछ हैं, दिखा आपको थोड़ा ही पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, हम वो नहीं दिखा पाते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते भी नहीं है और आप लोगों को वो चीज़ें गलत लग जाती हैं। हमारा वो इरादा भी नहीं होता, हमारा वो मकसद भी नहीं होता है, बट आप लोगों तक जब वो पहुंचती है तो आप लोग उससे उस चीज़ को बड़ा गलत ले लेते हो, ठीक है। तो वैसे ही फिर जब एंगेजमेंट की हम प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो डांस का मेरा कुछ वो भी नहीं था कि मैंने डांस करना है। वो तो अंकित जी की ना काफ़ी मतलब इच्छा थी कि मैं अपनी एंगेजमेंट पे उनके लिए एक डांस प्रिपेयर करूं, बट मैंने उनसे बोला था कि मैं डांस प्रिपेयर नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और जैसे कि मैं बहुत सारा कामों में बिज़ी थी, सब कुछ देखना था, लेने देने के कपड़े सब देखने थे कि किसके लिए क्या लेना है, वो भी मेरे सिर पे था। एंड कैसी चीज़ें क्या होंगी, डेकोरेशन वगैरह हर चीज़, चाहे हमारा फंक्शन स्मॉल था बिग था, आप चाहे जो मर्ज़ी बोलो, बट काम तो बहुत हो जाते हैं यार। तो हर चीज़ देखनी थी, ठीक है। तो वो सब मुझे ही देखनी थी। भाई तो काफ़ी बाद में आया था, फ़ोटोग्राफर बुक करना ये वो, सो आपको पता ही है फंक्शन में कितने काम हो जाते हैं। तो फिर डांस का ऐसा रहा कि जब मेरी एंगेजमेंट थी ना, तो उससे कुछ दिन ही बचे थे एंगेजमेंट के लिए, तो मैंने फटाफट से, मतलब मेरे माइंड में तो कुछ था भी नहीं, सॉन्ग्स भी मैंने चलो खुद डिसाइड करे कि मैं ऐसे ऐसे सॉन्ग्स में डांस कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सगाई को आई थिंक हार्डली 1 वीक शायद बचा होगा, तब जाकर मैंने अपना डांस प्रिपेयर किया था। और मेरा बीच में बर्थडे भी था, तो मतलब बहुत कुछ चल रहा था यार। तो ना क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ में कभी, मतलब स्कूल्स लेवल पे तो बहुत सारे डांस किए हैं, बट ऐसे हमारे ना वेडिंग फंक्शन में मैंने कभी भी डांस नहीं किया। और ये मेरा फर्स्ट डांस था फैमिली फंक्शन में, सोलो मतलब, और खुद की एंगेजमेंट, ठीक है। चाहे बेशक मैं कितना भी स्माइल कर रही थी, वो मेरा एक नेचर है यार, मतलब ही करने का, चाहे कैसा भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि स्माइल होनी चाहिए फेस पे। तो चाहे मैं कितना भी हंस रही हूँ, बट दिमाग में ना 100 चीज़ें चलती हैं अपने फंक्शंस में। जो जिनका फंक्शन हो चुका है वो तो समझते होंगे, जिनका नहीं हुआ, जब आप लोगों का खुद का फंक्शन आएगा ना तो आपको पता लगेगा कि कितनी टेंशन दिमाग में चलती है कि यार यहाँ से ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे फंक्शन स्पॉइल ना हो जाए, अभी ये चीज़ ऐसे है वैसे, पता ऑन द मतलब दैट पॉइंट तक भी, जब तक वो सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक आपके दिमाग में ना 1000 टेंशनें चलती हैं यार कि बस सब कुछ सही से निपट जाए। तो बहुत सी चीज़ें थी यार। और फिर मैंने फटाफट से अपना डांस प्रिपेयर किया, ठीक है। मैं इतना, मेरे को स्टेप्स भी कुछ खास याद नहीं थे, बट मेरे को था कि एनी हाउ मैं सिर्फ अंकित जी के लिए परफॉर्म करूँगी। तो जब एंगेजमेंट डे आया तो मैं तो व्लॉगिंग नहीं बना रही थी, सब मेरी कज़न्स वगैरह ने व्लॉगिंग बनाई, तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो बहुत अच्छे थे, वो कैप्चर नहीं हो पाए, बस वो जो लगे थे व्लॉग्स मैंने आपके सामने उसको पेश कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब आप लोग बोल रहे हो कि धक्का दिया, मतलब यार, मतलब या तो आप
ऐसा सोच रहे हो या बोल रहे हो तो आप मेरे हिसाब से कि आप ये काम कर भी सकते हो, क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा सोचा ना कभी सोचूंगी कि मैं अपनी सास को धक्का दूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है यार। मतलब मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है, मतलब सच बताऊं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे फ़नी लगा कि अपनी सास को धक्का दिया, सास को भगा दिया। मतलब जिन लोगों की वजह से हमारा फंक्शन हो रहा है, सगाई हो रही है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं चाहे उनके जगह पेरेंट्स हैं, दोनों फैमिलीज़ मैं तो कहती हूँ मेरी ही फैमिली है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि वो उनकी फैमिली है मेरी फैमिली, वो मेरी ही फैमिलीज़ हैं। तो क्या हम अपनों के साथ ऐसा कभी कर सकते हैं? मतलब अपना क्या छोड़ो, पराये को भी हम अपने फंक्शन में आके कोई धक्का नहीं दे सकता यार। क्या बोल रहे हो अभी? सच में मुझे हंसी आई। और अगर पता है क्या, जैसे अगर हम ऐसे लोगों की ही बातें सुनेंगे ना, तो होते हैं कुछ लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, अच्छा जी, मतलब घर ना बिगड़ने वाली बातें जाती हैं। बट भगवान जी के आशीर्वाद से ना हम ऐसे हैं ना वो ऐसे हैं। ठीक है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं मेरा जो है ना, डगमगा जाती हूँ मैं कभी कभार, बट मुझे संभालने के लिए मेरी फैमिली है पीछे से, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देती है, चाहे वो मेरी यहाँ की फैमिली हो चाहे मेरी वो वहाँ की फैमिली हो। इवन मेरी सास खुद बोलते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं ना कोई नेगेटिव, तो उनको बोलने दे, तुझे कोई आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कहता है कहने दो, अगर ज़्यादा ही होगा तो मैं दूँगी जवाब। ठीक है, तो यार आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ऐसे हैं 3-4 लोग हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट्स आए जिनके, तो अगर ऐसा होता, ठीक है, मेरा इंटेंशन उनको धक्का देना होता या भगाना होता। मैंने अपनी मम्मी के साथ भी सेम ऐसी चीज़ करी थी, चाहो चाहो मम्मी हो गया। एक्चुअली इसका करने का पता क्या रीज़न था, क्योंकि ना मेरे को ना अच्छे से स्टेप्स याद नहीं थे। ठीक है, दिमाग में चल रही थी 100 टेंशन, और ये था मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस। तो जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा था अब सॉन्ग चेंज होगा, अब सॉन्ग चेंज होगा, अब क्या होगा। अब जब मैंने अपनी मम्मी को बुलाया पहली बार, मेरी मम्मी भी नर्वस थे, क्योंकि यार बहुत जल्दी में सब कुछ जो मैंने बताया ना, मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी अपने डांस के लिए। फटक से मैंने डांस प्रिपेयर किया था, तो बस परफॉर्म किया स्टेज पे, और मेरा पहला परफॉर्मेंस था। तो मुझे पता नहीं था यार, मतलब कि अभी मैं इस चीज़ को कवर कैसे करूँ। एक्चुअली मैं बात कहूँ तो ये कि मैं मम्मी को भी जाने के लिए बोलूँ, क्योंकि सॉन्ग चेंज होने वाला है, फिर दूसरा सॉन्ग प्ले होगा, तो फिर मुझे वहाँ से सास को भी बुलाना है, यहाँ से मम्मी को भेजना है। मैं मम्मी चलो हो गया, ऐसा वाला था वो। ठीक है, और फिर जब मैंने अपनी सास को बुलाया तो मेरी सास ने मुझे जब डांस करते तो उन्होंने मुझे ऐसे हक कर लिया, तो मैं सारे स्टेप्स भूल गई थी कि मुझे करना क्या है आगे, और ये सॉन्ग कब चेंज होगा। मतलब अब मुझे ऐसा लगा पहले होने वाला है, तो मैंने बोला मम्मी हो गया जाओ अब हो गया। बट मेरी सासू माँ इतनी मस्त हो गई थी कि वो इन्होंने फुल ऑन डांस करने लगे थे वो, तो मैं कहा मम्मी हो गया। फिर मैं वापस से ऐसे उनको ऐसे आगे करके स्टेज पे आई, तो एकदम से गाना चेंज हुआ। तो वो ऐसा सीन था, मतलब धक्का दे दिया यार और भगा दिया। क्या यार, क्या बोलते हो आप लोग? तो ऐसा नहीं है भाई। और अगर आपको फिर भी अभी भी लगेगा ना, तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है मैंने धक्का ही दिया, आप बोल सकते हो, क्योंकि वो चीज़ हम जानते हैं, मैं जानती हूँ, मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है, और इनफैक्ट मेरी सास या मेरी माँ हैं, दोनों, उनको पता है कि क्या था क्या नहीं था सिनेरियो। अगर ऐसा होता तो मेरी सास भी बोलती यार तूने मुझे धक्का दिया, तूने मुझे भगा दिया, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो ऐसा गलत मत सोचो। और अगर आप इतना गलत सोच रहे हो तो मतलब कि अगर आपका फंक्शन हो तो आप इंटेंशनली अपनी सास को भगा सकते हो। हाँ, हम तो नहीं ऐसा कभी सोचते हैं, और ना हमने ऐसा किया। मैं जैसी भी हूँ ना आप लोगों के सामने, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, चाहे मैंने मेकअप किया हो, चाहे मैंने मेकअप ना किया हो, चाहे मेरे घर में कोई भी सीन होता है ना, मैं फटक से कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर मेरा इंटेंशन कुछ और ही होता ना, तो मैं अपने घर वालों को पहले अलर्ट करती कि अरे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सब एक्टिंग करना स्टार्ट कर दो। आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग्स में, जैसी मैं हूँ मैं वैसी दिखा देती हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसी ही आ जाती हूँ, गंदी सी बन के, सिंपल ही आती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर मेरे इंटेंशन गलत ही होते तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ एडिट भी कर सकती थी ना। बट चलो अपनी अपनी थिंकिंग है। वही मैंने एग्जांपल दिया था ना, आधा भरा हुआ ग्लास, किसी को आधा खाली लगेगा, किसी को आधा भरा हुआ लगेगा। तो वही बात है, बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो पहले आप लोग कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा समझ लिया करो, सोच लिया करो। हाँ, हो सकता है कैमरे की नज़र में शायद आपको गलत दिखे, बट हर चीज़ दिखने वाली गलत ही नहीं होती है। ठीक है, और हाँ, हर चमकता हुआ चीज़ सोना भी नहीं होती है। बट यहाँ पर इंटेंशन किसी का भी गलत नहीं था। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इस ब्लॉग को ना हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक जितना प्यार दे रहे हो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ आप जो बड़े हैं और छोटे हैं सभी मेरी प्यारी सी परिवार, आप मुझे और प्यार देते रहो। एंड आगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिलने वाली हैं। अभी शॉपिंग स्टार्ट होएगी, फ़िलहाल जब मेरी होगी, अभी तो आज हम भाई की करने गए थे, तो मेन मतलब जब हमारा और मेरा अंकित का शॉपिंग स्टार्ट होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, लव यू गाइज़, एंड जल्दी मिलूँगी।